2027 उत्तराखंड चुनाव, हरीश रावत का दावा, जन आक्रोश के दम पर कांग्रेस 50 सीट भी पार कर सकती है। देहरादून उत्तराखंड की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक बड़ा चुनावी दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस अगले चुनाव में कम से कम 45 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर सकती है और 50 का आंकड़ा भी पार कर सकती है। रावत ने ये दावा भाजपा के खिलाफ जमीनी स्तर पर मौजूद गहरे जनाक्रोश को आधार बनाते हुए बताया है। उनका कहना है कि प्रदेश की जनता नाराज है, लेकिन बल और प्रशासन के दुरुपयोग के भय के कारण खुलकर सामने नहीं आ पा रही। रावत ने दावा किया कि ये आक्रोश 2027 के चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देगा। हरीश रावत ने कांग्रेस की जीत के लिए एक साधारण सा मंत्र दिया, पहले संख्या जुटाओ, फिर किसी विषय पर सोचो। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर पार्टी एकजुट होकर और एक लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरती है तो जीत की राह आसान हो जाएगी। उनके इस बयान को पार्टी में एकता के साथ साथ कार्यकर्ताओं के बीच जन समर्थन जुटाने पर जोर देने के रूप में देखा जा रहा है। ये बयान ऐसे समय पे आया है जब प्रदेश में चुनावी तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। पिछले दिनों भाजपा की ओर से जारी एक AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता वीडियो ने कांग्रेस पर हमला बोलकर राजनीतिक वातावरण को और गर्म कर दिया था। उसके बाद से दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता आमने सामने की लड़ाई की तैयारी में जुटे हुए हैं। हम कम से कम 45 सीट, और यदि हमने एकजुट होकर के एक लक्ष्य के साथ कि पहले संख्या जुटानी है, पहले संख्या जुटाओ फिर और चीज के विषय में सोचो, इस भावना से यदि चुनाव लड़ा तो हम हो सकता है कि हम 50 क्रॉस कर जाएं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ आज इतना आक्रोश है, अंदर ही अंदर लोग इतने कुड़े हुए हैं, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग बाहर आवाज इसलिए नहीं उठा रहे हैं, लोगों में भय है। इन्होंने पुलिस बल आदि का दुरुपयोग करके, प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों को डरा करके रखा हुआ है। हमको केवल एक काम करना है कि हमें अपना वैकल्पिक एजेंडा बनाना है। हम केवल भाजपा के नकारात्मकता पर जीतना नहीं चाहते हैं, हम एक सकारात्मक सोच पर जीतना चाहते हैं। 2027 का चुनाव, उसके लिए हम जो है उस अपनी सकारात्मक सोच का एजेंडा तैयार करेंगे और उसको उत्तराखंड के लोगों के सामने लाएंगे। और मैं अपने राज्य के जो हमारे कांग्रेस का पंचमुखी रुद्राक्ष नेतृत्व है, उसे प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस एजेंडे को तैयार करिए गणेश गोदियाल जी और यशपाल जी के नेतृत्व में।